इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अब ज़माना है और इस समय ताबड़तोड़ जगह जगह शोरूम और आउटलेट के माध्यम से लोगों को इस तरफ बढ़ने के लिए मुताशिर किया जा रहा है। आप देखेंगे इस समय हम नोएडा सेक्टर 63 स्थित एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है कि शोरूम का उद्घाटन है। ये OSM यानी कि ओमेगा सिटी मोबिलिटी, ये कंपनी की जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं गाड़ियाँ 2 व्हीलर 3 व्हीलर, यहाँ पे इस तरीके की जो व्हीकल्स है आपको विस्तार से देखने को मिलेगा कि इन व्हीकल्स को एक ब्रांडेड कंपनी ने, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट और फर्स्ट ऐसी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की दावा कर रही है। इस व्हीकल के रेंज और ख़ास करके कहें कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की हम आपको इसमें विस्तार से दिखाएंगे कि किस तरीके से कितनी शाइनिंग और कितनी क्वालिटी इस व्हीकल के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे मेन बात है कि जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कि चेयरमैन यहाँ पर दावा कर रहे हैं, कुछ खास दावे हैं जो आपको इस वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से इस व्हीकल की पूरे इंडिया में ये लोग लॉन्चिंग करते हैं और लॉन्चिंग के अलावा इस व्हीकल में क्या कुछ खासियत है, सिक्योरिटी, और ख़ासकर सबसे मेन बात होते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट और या फिर कहें कि प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं वो चार्जिंग को लेकर है। उसके अलावा सबसे मेन बात होती है कि बैटरी लाइफ की जो बात होती है ये देखने को मिल रही है, और उसके अलावा भी जो कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं वो आजकल रिव्यू में है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। यूपी में हमारा इंडिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूपी में चलती हैं, और मेरा ये विजन है कि OSM ओमेगा सिटी मोबिलिटी की बहुत सारी व्हीकल्स, कार्गो, पैसेंजर, हम लोग 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। हम आज, मेरा नाम उदय नारंग है, तो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि ओमेगा सिटी मोबिलिटी के बारे में। मैं चेयरमैन और फाउंडर हूँ और मैं इस स्पेस में बहुत सालों से लगा हुआ हूँ, और हमारे लिए आज इंडिया में वी आर वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिक प्लेयर्स। हमने फैक्ट्रियाँ मतलब नॉर्थ वेस्ट में भी लगा दी हैं, अब साउथ में भी लगाने वाले हैं। लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ की हमारा विजन ये है कि हमारी नेक्स्ट ईयर में कम से कम 100 डीलरशिप्स होनी चाहिए। इतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस L3 की बहुत चल रही है, लेकिन आई थिंक क्वालिटी और सर्विस, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेफ्टी। हम लोगों ने सेफ्टी में बहुत ज़्यादा काम किया है, और देखिए मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आप सोचते हैं वो सेफ्टी से आ रही हैं। और एक और बात, सर्विस सर्विस सर्विस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RN मोबिलिटी आपने बात करी कि सर्विस के लिए बहुत, मेरा एक चीज़ है, जो ये व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं हमारे भाई बहन, वो उनके लिए एक दिन भी व्हीकल बंद होना बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता है। तो सर्विस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोर रहेगा। हम एक ऐसी कंपनी है जो फिक्स्ड, फास्ट चार्जिंग, स्वैप, 15 मिनट फास्ट चार्जिंग के सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सो इस कंट्री में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात कर रहे हैं साइलेंट रेवोल्यूशन की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली योगी जी तो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ले रहे हैं। मैं और मेरी टीम ऑफ ऑलमोस्ट अब 500 बंदे हो गए हैं, और हमारी कंपनी में नारी शक्ति का बहुत ज़्यादा जोर है। हम उसको पूरी कंट्री में ले जाने, लेकिन यूपी में हमारा बहुत विजन है। हमारा ये भी विजन है कि आगे जाके एक फैक्ट्री भी यूपी में लगे, जो रोजगार हमारे भाइयों और बहनों को मिले, उसमें भी बहुत ज़रूरी काम हम करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि स्टेट से सब्सिडी, अभी क्या हो रहा है यूपी में, स्टेट सब्सिडी अभी नहीं है, जैसे दिल्ली में स्टेट सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। मैं प्रपोजल करूंगा कि चीफ मिनिस्टर योगीनाथ जी के साथ जाके मिलके कि हम लोग इसको किस तरह से इम्प्रूव करें। एक भी प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। सिर्फ मैं ये भी बताता हूं, सेल चाइना से आते हैं सबके, लेकिन मैंने आपको 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं नेक्स्ट वीक में, जो कि सेल भी यूनाइटेड स्टेट्स से आएंगे, और जो सेल प्रोडक्शन PLI स्कीम आ रही है वो भी हम बनाएंगे। 99.8% व्हीकल
इज मेड इन इंडिया। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को मेरे पास किसी भी टाइम हमारी फैक्ट्रियों में भेजने के लिए धावा मारिए, और अगर एक चीज भी पता लगे बाहर से, क्योंकि हम शुरू से ही अभी कोविड के बाद वैल्यू लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया ये सब बात हुआ है, लेकिन ओमेगा से की मोबिलिटी शुरू से ही, मैं आपको ये बताइए कि मैं इस साल, विवेक जी ने बहुत काम किया है, 6000 व्हीकल बनाए हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको 20,000 बना सकते थे, लेकिन सप्लाई चेन हम लोग बाहर से, चाइना से और कोरिया से माल लाके, लेकिन हमने कभी भी वो काम नहीं किया, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस, देखिए भारतवर्ष को मैं फिर बोल रहा हूं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और यूपी विल बी अमंग द टॉप 15 इकोनॉमीज, इतनी बड़े, तो सारा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेक, हमारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में, वेस्ट में, हमने यूपी की भी बात करी है लगाने की, तो हम इधर ही सारा काम कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया सब होगा। बहुत सारे जो मार्केट में अभी रन कर रहे हैं, लेकिन कई बार कंपनियां उससे वापस बुला रही है, बैटरी में और चार्जिंग में फॉल्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे सर ने भी पूछा, तो हमारे जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट पूछा। इनफैक्ट अगर आप ना ही क्वेश्चन पूछते, मैं इसी के ऊपर बोलने वाला था। इसके 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, वो आपको इंसेंटिव देता है, और उस इंसेंटिव की पहली कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द लोकलाइजेशन कंटेंट, राइट। आज की डेट में लोकलाइजेशन कंटेंट वो जो मांगते हैं, दैट इज एक्चुअली मोर देन 90%, राइट। और जैसे सर ने बोला, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सारी आइटम्स जो इन प्रोडक्ट्स में लगती हैं, हम लोकली ही बनाते हैं। एक तो उसका वो फायदा होता है। उसका फायदा क्या है, हमें सब्सिडी मिलती है, और वो हम सब्सिडी कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं, और सब्सिडी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल व्हीकल कॉस्ट। एक तो उसका वो फायदा है। दूसरा उसका जो मेन फायदा है वो है सेफ्टी। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लगाते हैं, उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं, यू नो द थिंग विच वी मिस इज दैट वी डोंट ओन दैट टेक्नोलॉजी। हमें अब ये सारे प्रोडक्ट यहाँ बनाने का फायदा क्या है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी की ओनरशिप है वो हमारी है। हमारे लिए ब्लैक बॉक्स नहीं है। हमें पता है कि बैटरी और जो इसकी मोटर है वो कैसे इंटीग्रेट करनी है, बैटरी और चार्जर कैसे इंटीग्रेट करने हैं। तो जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, नई इंडस्ट्री है, तो सेफ्टी एक्चुअली इज द बिगेस्ट कंसर्न। बाय हैविंग दीज प्रोडक्ट्स डेवलप्ड इंटरनली, वी एक्चुअली आर एबल टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी एस्पेक्ट। इसमें सर हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएंट हैं। जैसे हमारा जो एक प्रोडक्ट है जिसमें 11 किलोवाट आवर की बैटरी लगती है, सो उसको आप 2000 साइकिल यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसको एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का साइकिल एक दिन में करना है, तो उसकी बैटरी अराउंड 5 से 6 साल चलती है, राइट। हमारे पास एक वो प्रोडक्ट है जिसकी बैटरी की लाइफ अनलिमिटेड है, जैसे सर ने बोला, दैट इज एक्चुअली LTO टेक्नोलॉजी। उसके अंदर आपको 10,000 साइकिल से ज़्यादा क्या कहते हैं लाइफ मिल जाती है। आज की डेट में नई इंडस्ट्री है, कोई फाइनेंस भी करने आते हैं फाइनेंसर्स, उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि आपके गाड़ियों की सेकंड लाइफ क्या है या सेकेंडरी लाइफ क्या है। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की वजह से लोगों को लगता है कि 4 और 5 साल के बाद भी आप इस प्रोडक्ट में रेजिडुअल वैल्यू है और आप इसको बाईपैक कर सकते हैं। सर 2-3 चीज़ निकल के आई है सामने, जी। जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं बहुत जल्दी कंपेरेटिवली अगर देखा जाए जो रेगुलर की गाड़ियाँ हैं उनसे जल्दी इनके प्रोडक्ट जो एसेसरीज है सामान लगे हैं वो जल्दी खराब हो जा रहे हैं, और स्पीड भी बहुत कम है। अब हो सकता है कि बैटरी की फॉल्ट हो जिसकी वजह से, लेकिन लोग कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे इस गाड़ियों में। सर देखिए, जो 3 व्हीलर की टिपिकल इंडस्ट्री करी है ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया है जिसके ऊपर वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। एक 3 व्हीलर्स है और एक 2 व्हीलर्स है। अब 3 व्हीलर टिपिकली इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द इंडियन मार्केट, जिसमें अगर आप सेफ्टी को ध्यान में रखें, जिसमें आपने जितना पे लोड कैरी करना है, चाहे आप गुड्स कैरी कर रहे हैं चाहे आप लोगों को कैरी कर रहे हैं, तो 50 की स्पीड से ऊपर चलता है तो फिर सेफ्टी के कंसर्न्स आते हैं। सो उसमें 50 की स्पीड है। जो आपका पॉइंट है वो एक्चुअली इज मोर स्पेसिफिक टू द ई रिक्शा, जो L3 25 किलोमीटर की स्पीड है। या तो दैट इज व्हाई हमने अभी क्या किया, जैसे सर ने भी बोला, जो लो स्पीड के वेरिएंट्स हैं 2 व्हीलर में, वो मार्केट हम शिफ्ट कर रहे हैं हाई स्पीड के अंदर 2 व्हीलर में, जहाँ पे आपको स्पीड 80 से 90 किलोमीटर की मिलेगी। बाकी जो L3 है
वो शायद जो टियर 1 सिटीज है, दिल्ली में भी कई जगह पे मैं बोर्ड देखता हूँ यहाँ पे ई रिक्शा अलाउड नहीं है क्योंकि ट्रैफिक को वो स्लो कर देते हैं, बट उन प्रोडक्ट्स की मार्केट दिल्ली में या टियर 1 सिटीज में नहीं है। बट इफ यू गो डीपर टू द कंट्री सिटीज, टियर 3 टियर 4 सिटीज है, वहाँ पे उनका एक बड़ा अच्छा यूज केस है। आज से 1 साल बाद पहले देखेंगे ना, तो इंडिया के अंदर सर 1800 मैन्युफैक्चरर थे जो ईवीज बनाते थे। आज वो नंबर जो उसका 100 भी ना हो। उसका मेन कारण जो मैंने पहले भी बोला, इस इंडस्ट्री में वही लोग सर्वाइव करेंगे जिनके प्रोडक्ट्स अपने हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी अपनी है, जिनकी सप्लाई चेन के ऊपर एक टोटल कंट्रोल है। जैसे उदय सर ने बोला, हमारे पास 6000 गाड़ियां बनाते हैं, 20,000 भी बना सकते हैं। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हम बैटरीज और पावर ट्रेन के लिए बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे। आज हमने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर ली है। इस कंट्री में हमारी तरह एक भी प्लेयर नहीं है जिसके पास फिक्स्ड फास्ट चार्जिंग स्वैप 15 मिनट फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी। किसी के पास नेशनल बैंडविड्थ नहीं है जिस स्पीड पे हम काम कर रहे हैं। और जो सर ने बोला, हमारी पावर ट्रेन, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, हमारे पास सब कुछ है। और आज इतने 4 वर्षों में जो हमने अचीव किया है, जो 100 साल के दिग्गज अचीव नहीं कर पा रहे। और देखिए सर, ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म सोचना है। हम कोई ट्रेडर नहीं है कि चाइना से माल ला के बेच देना है। हम एक इकोसिस्टम बिल्डर है। उसमें ओएसएल का नाम आप जरा देखेंगे तो आपको बहुत ही सुनहरे वर्ड्स पे लिखा होगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।